हेलो एवरीवन, प्रेज द लॉर्ड। आज मैं फिर आपके सामने एक नई मोटिवेशनल लाइफ चेंजिंग मैसेज के साथ। मैं आशा करता हूं आज की मैसेज आपसे बातें करेंगी और आपके जीवन में काफी परिवर्तन लाएंगी। तो दोस्तों, आज मैं आपसे बातें करने जा रहा हूं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय के बारे में, और जो है फॉरगिवनेस, क्षमा के बारे में। जब हम बात करते हैं क्षमा, तो क्षमा करना मसीही कम्युनिटी का, मसीही समाज का मुख्य अंग है। अगर जिस समाज में क्षमा नहीं है और प्रेम नहीं है, वो समाज मसीही समाज नहीं हो सकता। क्योंकि मसीही समाज का एक सिंबल है, एक हॉलमार्क है, और वो है क्षमा और प्रेम। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह का जो शिक्षा था, उसने हमें क्षमा करने के लिए सिखाया। यहां तक कि उसने अपने चेलों को प्रार्थना करने के लिए भी सिखाया। उसने कहा कि आप एक दूसरे को क्षमा करो जैसा पिता ने आपके पापों को क्षमा किया है। तो क्षमा मसीही जीवन का एक बहुत बड़ा अंग है, बहुत बड़ा हिस्सा है। अगर जिस मसीही के जीवन में क्षमा का भावना नहीं है, प्रेम का भावना नहीं है, वो एक सच्चा मसीही नहीं हो सकता। कई बार कई लोग हमारे विरुद्ध में काम करते हैं, हम पर दोष लगाते हैं, हमें बदनाम करते हैं, हमें तकलीफ देते हैं, हमें सताते हैं। उसके बावजूद भी हम लोगों को क्षमा करते हैं, उसके बावजूद भी हम लोगों से प्यार करते हैं। और यही एक खासियत है, यही एक विशेषता है मसीही समाज का। आए दिन हमें सुनने को मिलता है कि मसीहियों को मारा जाता है, सताया जाता है, निंदा किया जाता है। लेकिन जब हम उन मसीहियों से बात करते हैं तो उनका सिर्फ एक ही शब्द होता है कि मैं उन्हें क्षमा करता हूं। एंड दिस इज द ब्यूटीनेस ऑफ क्रिश्चियन कम्युनिटी। इन क्रिश्चियन कम्युनिटी देयर इज नो ऑप्शनल, इट्स कंपल्सरी फॉर एवरीवन टू हैव फॉरगिवनेस एंड लव फॉर अदर्स। दोस्तों, हम मसीह है और मसीह होने के नाते हमें क्षमा करना बहुत ही जरूरी, चाहे वो मसीह भाई हो, बहन हो, या फिर गैर मसीह भाई बहन हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। अगर हमें क्षमा करने का आदत नहीं है, अगर हम क्षमा नहीं करते, तो हम एक सच्चा मसीही नहीं हो सकते। क्योंकि स्वयं हमारा प्रभु यीशु मसीह ने अपने दुश्मनों को क्षमा किया, उनके लिए प्रार्थना किया। जब उन लोगों ने क्रूस पर यीशु को चढ़ा दिया, यीशु ने कहा कि पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। आज हम सारे मसीह इसी शिक्षा को हम फॉलो करते हैं। कितने मसीहियों को मारा जाता है, निंदा किया जाता है, चर्चों को जलाया जाता है, लेकिन उसके बदले मसीही क्या करते हैं? मसीही लोगों को क्षमा करते हैं। और सच्चा मसीही वही होता है जो लोगों को क्षमा करता है। बाइबल का प्रिंसिपल ही यही है कि हम अपने दुश्मनों को क्षमा करें, जो हमें सताते हैं उनके लिए हम प्रार्थना करें। अगर मसीही समाज में, मसीही कम्युनिटी में अगर क्षमा नहीं है और प्रेम नहीं है, तो वो समाज मसीही समाज नहीं हो सकता। क्योंकि मसीही समाज का मुख्य भाग है, जो हॉलमार्क है, वो है क्षमा और प्रेम। तो दोस्तों, आज के मैसेज के द्वारा मैं ये बताना चाहता हूं कि आप एक मसीह होने के नाते, या फिर एक मसीही कम्युनिटी में आप रहते हैं, तो आपका कम्युनिटी का जो सिंबल है, जो हॉलमार्क है, वो है फॉरगिवनेस और प्रेम, लव। सो यू शुड हैव लव एंड फॉरगिवनेस फॉर ईच एंड एवरीवन। संसार का प्रिंसिपल क्या है? संसार के लोग कहते हैं अगर आपको कोई अटैक करता है तो आप अटैक दम बैक विद डबल फोर्स। आप उसको वापस उसको अटैक करो, उस पर आक्रमण करो दो गुना पावर के साथ। लेकिन मसीह क्या कहता है? अगर कोई आपको सताता है तो उन्हें क्षमा करो, उनके लिए प्रार्थना करो। एंड दिस इज व्हाट द ब्यूटीनेस ऑफ क्रिश्चियन लाइफ। हमारे प्रभु ने हमें सिखाया है दूसरों को क्षमा करें और उनसे प्यार करें। यीशु मसीह ने अपने चेलों को भी यही शिक्षा दी कि वो एक दूसरे को प्यार करें, इसी से जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। हम कोई मैटर नहीं करता कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, हमारे बारे में क्या करते हैं, लेकिन हमें चाहिए कि लोगों को क्षमा करना। दूसरी बात यह है दोस्तों, कई बार हम क्षमा नहीं कर पाने की वजह से हमारे लाइफ में हम कई बार बीमार हो जाते हैं,
स्ट्रेस में आ जाते हैं, डिस्करेज हो जाते हैं, क्योंकि कई ऐसी बातें, कई ऐसी घटनाएं हमारे जीवन में होती है और उसके कारण हम उन लोगों को, जिसके वजह से हमें दुख मिला है, जिसके वजह से हमें तकलीफ मिली है, जिसके वजह से हमें सताव मिला है, उन लोगों को हम क्षमा नहीं कर पाते और क्षमा नहीं कर पाने की वजह से हम खुद तकलीफ में हो जाते हैं, हम बीमार पड़ जाते हैं, हम स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो क्षमा करना एक हमारे खुद के लिए भी बेनिफिट है। अगर आप लोगों को क्षमा करते हो जो आपके लिए नुकसान पहुंचा है, जो आपके बारे में बुरा सोचता है, जो आपको भला बुरा कहता है, जो आपको बदनाम करता है, अगर ऐसे लोगों को आप क्षमा करते हैं तो आप स्वस्थ रहेंगे। अगर आप उन तमाम बातों को अपने माइंड में रखेंगे, अपने दिल में रखेंगे, तो आपके लिए ही नुकसान होगा। आप अपने आप को स्ट्रेस में ले जाओगे, आप अपने आप में कंफर्ट फील नहीं करोगे। लेकिन जब आप क्षमा कर देते हो तो कोई फीलिंग्स आपको नहीं होगा, आप स्वस्थ रहेंगे और अच्छे रहेंगे। तो दोस्तों, आज का जो मैं जो बताना चाहता हूँ वो यही है कि एक सच्चा मसीही कम्युनिटी, मसीही समाज का जो हॉलमार्क है वो है फॉरगिवनेस एंड लव। सच्चा मसीही समाज का जो चिन्ह है, जो प्रतीक है, वो है क्षमा और प्रेम। जिस समाज में क्षमा नहीं है, जिस समाज में प्रेम नहीं है, वो मसीही समाज नहीं हो सकता। जिस व्यक्ति के अंदर प्रेम नहीं है दूसरों के प्रति, जिस व्यक्ति के अंदर क्षमा का भावना नहीं है अपने दुश्मनों के प्रति, अपने बैरियों के प्रति, अपने भाइयों के प्रति, अपने पड़ोसियों के प्रति, तो वो एक अच्छा मसीही नहीं हो सकता। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं आपको नई सीख मिली होगी कि आज आपको इस बात समझ में आ गया होगा कि एक मसीह होने के नाते आपको अपने अंदर क्षमा का भावना रखना है और प्रेम की भावना रखना है। मैं आशा करता हूँ प्रभु आप सबसे बातें की होगी। प्रभु आप सबको आशीष करे। आमीन।